नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे देश में किस लेवल पर कन्वर्जन चल रहा है। ख़ासतौर से मुसलमानों ने जो कन्वर्जन करवाया था वो तो तलवार की दम पर करवाया था। प्रलोभन, सत्ता, सरकार, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम ये एक भू राजनीतिक आंदोलन है। मेरे अनुसार या तो भूमि पर कब्जा कर लो और राजनीति करो, या फिर राजनीति पर कब्जा कर लो और भूमि पर बाद में कब्जा कर लो। कुल मिलाकर राजनीति और भूमि, राजनीति के साथ ही भूमि और या भूमि के साथ सत्ता के साथ इस्लाम चलता है। ये उनका पुराना काम है। जब तक उनकी आबादी नहीं होती तब तक उनका एक सूत्री फार्मूला है, हम सब भाई भाई हैं, और जिस दिन सही 60, 30, 35% आबादी हो गई उस दिन हम तो अकेले हैं, अल्लाह हमारे हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। और दिन में 5 बार नमाज करके बताएंगे अल्लाह अकबर। खैर, उन्होंने जो कन्वर्जन करवाना था वो करवा लिया। उसका परिणाम जो निकला वो अफ़गानिस्तान के रूप में निकला, वो पाकिस्तान के रूप में निकला, वो बांग्लादेश के नाम से निकला। ये हिस्से हमसे कटते चले गए। लोग कहते हैं कन्वर्जन से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन लोगों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कैसे कटे। दूसरा, ईसाई भारत में आए, मुसलमानों की ही एक ही फैक्ट्री से निकले हुए थे, तो वो ज़्यादा मुसलमानों से 2 कदम ज़्यादा सिस्टमेटिक थे। उन्होंने भारत में कन्वर्जन करवाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उन उपायों में यहाँ मिशनरी के स्कूल खोले गए और यहाँ पर तमाम तरह के कॉन्वेंट खोले गए। भारतीय एजुकेशन प्रणाली को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया गया। प्रयास क्या किए गए, कर ही दिया गया। शुक्र है भारत के बुद्धिजीवियों ने 1905 में ये बात समझ ली और उस समय पहला स्वदेशी मूवमेंट चला था बंगाल विभाजन के विरोध में। और उस समय जो कन्वर्जन हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्तर पर आज़ादी के बाद भी कन्वर्जन होता रहा। स्वतंत्रता के बाद ये मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि हमको याद रहता कि पाकिस्तान अभी नया नया कटा है भारत से, और भारत में रिलीजन, अगर जैसे हम लोग कहते ही हैं कि हिंदू घटा तो देश बटा, यानी कि हिंदू जब भी कम हो जाएगा तो देश बटता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या फिर श्रीलंका की बात करें या किसी और स्थान की बात करें, जैसे ही हिंदू कम होता है वो अपने आप को अलग कहने के लिए मांगने लगते हैं। नागालैंड का इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। नागाओं को या नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको मदर टेरेसा जैसे लोग भारत में भेजकर कन्वर्ट करवाया गया। उनकी एक मशीनरी थी कि वो एक हॉस्पिटल खोलते हैं, सेवाएं करते हैं, और सेवा करने का उद्देश्य होता है कि वो कन्वर्जन करवाकर उनको ईसाई बना लें। ये उनका एक सिंपल फार्मूला है। ईसाई बनाकर फिर उनको एक स्टेप पर लाना, ये कहना कि आप अपने देवी देवता भूल जाइए, फिर उनको कहना कि आप अपने सिंबल्स हटा लीजिए, फिर आप अपने ग्रंथ हटा लीजिए, क्रॉस टांग लीजिए, मदर टेरेसा टांग लीजिए, मरियम को टांग लीजिए, ईसा मसीह को टांग लीजिए। और धीरे धीरे करके एक पीढ़ी जब कन्वर्ट होती है तो उसको लगता है कि नहीं, अरे ये तो हम तो हैं वही, लेकिन अगली पीढ़ी जो कन्वर्ट हुआ था उसकी अगली पीढ़ी तो चर्च ही जानती है, वो तो मंदिर जानती नहीं है, वो तो हिंदू समाज भी नहीं जानती। और उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी पैदा होती है तो सबसे पहले कहना शुरू करती है हमारे लोग तो यूरोप में रहते हैं। एक इलस्ट्रेशन मेरे पास भी ऐसा था। कुछ इंटर्नशिप करने आए। कोलकाता की वो बच्ची थी, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, कोलकाता की बच्ची थी, सरनेम में वो दूसरा लिखती थी। मैंने उसका इंट्रोडक्शन पूछा तो उसने कहा मेरे पिता का नाम ये है, कुछ चैटर्जी या बनर्जी कुछ बताया। मैंने उससे पूछा कि चैटर्जी बनर्जी अगर तुम्हारे पिता का नाम है तो तुम्हारे नाम के आगे ये इलियम विलियम क्यों है? तो वो कहती मेरी माँ ईसाई है। मैंने पूछा कि माँ ईसाई है, तुम्हारा क्या है? बोले मैंने भी अपनी माँ का ही रिलीजन अडॉप्ट किया है, मेरे पिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, और हम तो बेसिकली हिंदू हैं। तो हमने कहा कैसे हिंदू हो? बात होते होते जब आधे घंटे मैंने उसका और परिचय लिया तो बात करते करते वो बोली कि हमारे लोग तो यूरोप में रहते हैं, हमारे लोग ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। तुम्हारे लोग मतलब? बोले ईसाई समुदाय के, यानी कि वो भारत की निष्ठा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ? तो बोली 2 पीढ़ी पहले मेरी जो नानी थी वो या मेरा नाना था वो कन्वर्ट हुआ था, फिर बाद में मेरी माँ क्रिश्चियन हुई और मेरी माँ ने मेरे पिता से शादी कर ली, और मैं जब पैदा हुई तो फिर माँ का रिलीजन अडॉप्ट किया और पिता ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। पिता मेरे आज भी हिंदू हैं। तो हमने कहा कि जब हिंदू तुम्हारी नानी हिंदू थी, नाना हिंदू था, जो कन्वर्ट हुआ था, उनके पिता माँ हिंदू थे, और तुम्हारा पिता हिंदू है, तो फिर ये तुम्हारे लोग यूरोप में कैसे हो गए, तुम्हारे लोग अमेरिका में कैसे हो गए? तो आप सोच कर देखिए कि जैसे जैसे रिलीजन बदलता है वैसे वैसे निष्ठा बदलने लगती है, और रिलीजन से ही निष्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भारत में जन्मे लोग
जो लोग ये कहें कि ये भूमि मेरी है, हम इस पर जन्म लिया है, ये मेरी मादरे वतन है, लेकिन वो अजान करते हैं विदेशी भाषा में, वो नमाज पढ़ते हैं विदेशी भाषा में, विदेश की तरफ मुख करके ही वो नमाज पढ़ते हैं, कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं, भाषा भी वहाँ की बोलने की कोशिश करते हैं, और मूछें भी उसी स्टाइल में कटवाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं। तो समझ नहीं आता कि वो कैसे भारतीय हैं। अगर उनका वेशभूषा विदेशी है, अगर वो भाषा विदेशी जानना चाहते हैं, मदरसों में पढ़कर वो अरबी सीखना चाहते हैं, अगर वो उधर पश्चिम की तरफ मुख करके ही अपने अल्लाह को याद करते हैं, और ये सब कुछ उनके अंदर गुण है, पहनावा उड़ावा, ये वो, खान पीन के मामले में भी उनको जो सबसे अच्छा लगता है वो ड्राई फ्रूट जो अरब में पैदा होते हैं वही अच्छे लगते हैं। भारतीय ड्राई फ्रूट, अगर भारतीय ड्राई फ्रूट बनाम अरेबियन ड्राई फ्रूट मिलेगा तो सबसे पहले वो अरेबियन करेंगे और गाना गाएंगे मोहम्मद के शहर से। अब मोहम्मद के शहर से मतलब ये वैक्सीन का आपको याद है ना कि अरब से कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे, तो खूब भारत में मीम बनाकर या खूब भारत में उसके जीआईएफ बनाकर चलाए गए थे और कहा था कि ऑक्सीजन आ रही है मोहम्मद के शहर से। यानी कि निष्ठा कहाँ चली गई, निष्ठा किसको कह दिया? तो भारत की भूमि रौंदने के लिए है, भारत की भूमि बैठने के लिए है, भारत शोषण करने के लिए है, और निष्ठा तो कहीं अरब में चली गई। बिल्कुल सेम वैसे ही ईसाइयों की निष्ठा तो बैतलहम में चली गई, ईसाइयों की निष्ठा तो चली गई कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ईसा मसीह थे। और मित्रता या जो जिसको सगा संबंधी समझा वो तो यूरोप या अमेरिका हो गया। तो फिर भारत की निष्ठा चली गई। इसीलिए कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हिंदू घटेगा देश बटेगा। नागालैंड के लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन नागा घोषित कर दिया। वो तो भला हो, संघ परिवार के बहुत सारे लोग, वो तो भला हो जो राष्ट्रीय मानसिकता से प्रचारक निकले, वो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पूरी शक्ति लगाई और उनको एहसास करवाया कि तुम्हारा जो संस्कार हैं वो कहीं अरब से नहीं आए, तुम्हारे संस्कार कहीं बैतलहम के नहीं हैं, तुम्हारे संस्कार कहीं यरूशलेम से नहीं हैं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे जो पूर्वज पूजते थे वो तो कोई पत्थर ही पूजते थे, पेड़ पूजते थे, और बाकी हिंदुस्तान भी वही पूजता है। इसलिए तुम जिसको पूजते थे पहले उसको पूजो, क्यों विदेशी देवताओं को यहाँ लाते? तो क्रिश्चियन नागा और फिर हिंदू नागा हो गए। अब हिंदू नागा बनाम क्रिश्चियन नागा, जैसे जैसे हिंदू नागा बढ़ा तो नागालैंड की समस्या धीरे धीरे कम होती चली गई और लगभग समाप्त हो गई। यहाँ तक कि जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह एहसास हुआ कि नहीं, हमारी जो निष्ठा है वो यूरोप में नहीं होनी चाहिए, वो निष्ठा वेटिकन में नहीं होनी चाहिए, वो निष्ठा भारत में ही है और यही मेरा देश है। और हमारे जिन लोगों को लोग हिंदू कहते हैं या उनको समझा दिएगा कि आप हिंदू नहीं हैं, वो और हम एक से हैं, हमारे पूर्वज एक से हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ की पद्धति एक सी है, हमारे यहाँ के संस्कार एक से हैं, भले ही हमारी प्रजाति कोई दूसरी हो, भले ही हमारी जनजाति कोई दूसरी हो। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में हैं। ये सब कुछ चल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो उन्होंने एक प्रयास किया, एंटी कन्वर्जन लॉज पास किए। खासतौर से उत्तर प्रदेश ने जब एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया अपने यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो पूरे देश में हंगामा होना स्वाभाविक था। पूरे देश में पिटीशनें गई, हाई कोर्ट में पिटीशनें गई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें गई और कहा साहब ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारा फंडामेंटल राइट है, किसको कौन करे। सरकार ने या उन कानूनों ने सीधा जवाब दिया कि नहीं साहब, जो मेन मामला है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन, यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रलोभन से कन्वर्जन, यहाँ पर मिसगाइड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके कन्वर्जन नहीं होने देंगे, यहाँ शादी के पर्पज से कन्वर्जन नहीं होने देंगे। जिसको कन्वर्ट होना है वो पहले अपनी निष्ठा बदले तब कन्वर्ट होकर निष्ठा बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी करके कन्वर्ट हो जाएगा या शादी के पर्पस से कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब इलीगल है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस मामलों में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो हिंदू समाज को एक बल मिला। उसने कन्वर्जन के जो मामले चल रहे थे कि भाई इकट्ठा कर लिया कहीं देहात में और प्रेयर करवानी शुरू कर दी। प्रेयर करवाते समय उनको, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनको कुछ आयतें पढ़वा दी अंग्रेज़ी में या और भाषाओं में, और वो आयतें उन्होंने पढ़ ली और बोले भाई अब तो तुम्हारी निष्ठा, अब तो तुम जो हो वो ईसा मसीह की कृपा तुम पर होने लगेगी। और ईसा मसीह की कृपा का मतलब है कि अब आप पर विशेष ब्लेसिंग हो जाएगी। वो पानी लाए और बोले पवित्र जल। कुछ तो ये नेरुला जैसे लोगों ने वहाँ खूब सारा कन्वर्जन करने के लिए भूत प्रेत का चक्कर भी पाल लिया।
इसी बात को हम याद करिए ना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी यही तो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछने नहीं गए, हमारे पास चले आए। इन मामलों में हिंदू समाज जब एक्टिव हुआ तो फतेहपुर का एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। ये इसी साल 2022 का मामला है। फतेहपुर में 90 लोगों का कन्वर्जन चल रहा था। उस कन्वर्जन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को जब पता लगा कि किसी गांव में इकट्ठे होकर, किसी स्थान पर इकट्ठे होकर प्रेयर करवाई जा रही है और कन्वर्जन करवाया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके कि तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दरिद्रता ठीक हो जाएगी, तुम बहुत तरक्की कर जाओगे, और ये और ये तो आसान साधन है। और भारत के स्वभाव ये है कि जब 33 कोटि देवी देवता हैं तो एक और को मानने में क्या बुराई है, लेकिन उनका पर्पज़ ये है कि वो एक ही रहेगा, बाकी 33 कोटि आपके साइड कर देंगे, वो धीरे धीरे करके कॉन्स्पिरेसी करके या अबेट करके। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, वहाँ गए और देखा कि भाई कन्वर्जन चल रहा है। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर में उन्होंने कहा कि भाई ये चल रहा है। उस एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस जब एक्टिव हुई तो भाई वो सब वहाँ पूछताछ शुरू हो गई, तो मालूम पड़ा बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज थे। ऐसा भी कहते हैं कुछ इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और या कुछ ड्रग्स खिला दिए जाते हैं और उसके बाद वो वही बोलता है, वही सोचता है जैसा सोचवाया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें फिर वो जब बंटाढार हुआ, फूट गया, पुलिस ने एक्शन लिया, तो एक और एफआईआर लिखवाई गई। वो एक एफआईआर उस विक्टिम ने लिखवाई जो कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि अब एक विक्टिम में से कन्वर्जन, उसने भी एफआईआर लिखवाई कि साहब हमको मिसगाइड करके ये लोग हमें ले आए थे और हमारा कन्वर्जन करवा रहे थे। 2 एफआईआरें हो गई। अब पार्टी हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में जिसके लिए हमने ये कमेंट्री की है वो हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में पार्टी ये कहती है कि साहब जो पहली वाली एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया, दूसरी वाली एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए। अब देखिए, और 2 एफआईआर हैं, इस आधार पर दोनों एफआईआर क्वैश कर दी जाएं, ये हाई कोर्ट में एलिगेशन है। मुझे नहीं लगता है इस बाद में हाई कोर्ट में किसी प्रकार या किसी वकालत की फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई संशय होगा जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन पार्टी तो प्रयास करेगी कि एफआईआर क्वैश हो जाए। अब एफआईआर क्वैश करते समय ये रिक्वेस्ट किया गया कि साहब इसमें 2 एफआईआर हो गए, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें उसके अनुसार केवल एक मामले की 1 एफआईआर हो सकती है, 2 एफआईआर नहीं हो सकती। तो चूंकि 2 एफआईआर हो गई हैं इसलिए दूसरी वाली क्वैश कर दीजिए, पहली वाली चलने दीजिए। अब पहली वाली क्यों चलने दीजिए ये भी सोचिए। पहले वाली इसलिए चलने दीजिए क्योंकि जो एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश का है उसके सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो कन्वर्ट हो रहा है वो मतलब विक्टिम, उसके ब्लड से रिलेटिव कोई व्यक्ति, उसकी मैरिज से रिलेटेड कोई व्यक्ति, यानी कि उसकी पत्नी है, ससुराल का कोई व्यक्ति है, या गांव में जो ब्लड से रिलेटेड परिवार हैं वो ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पड़ोस के गांव का व्यक्ति जिसका कोई परिचय नहीं है वो एफआईआर दर्ज करवा जाएगा। अब यहाँ पर एफआईआर तो विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज करवाई थी, तो विश्व हिंदू परिषद तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। समझिए, विश्व हिंदू परिषद कॉम्पिटेंट नहीं है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जबकि जो विक्टिम था उसने जो दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई वो कॉम्पिटेंट था। अब जो कॉम्पिटेंट है दर्ज करवाने के लिए उसकी एफआईआर को ये क्वैश करवाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि साहब पहली एफआईआर रहने दीजिए, दूसरी एफआईआर को क्वैश करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि पहली एफआईआर के आधार पर अगर इन्वेस्टिगेशन होगा और उस पर रिपोर्ट लगेगी तो फिर हाई कोर्ट में जैसे मामला जाएगा वैसे कॉम्पिटेंसी का मामला फंसेगा। कॉम्पिटेंसी का मामला फंसेगा तो फिर पहली वाली एफआईआर को आसानी से क्वैश किया जा सकता है, यानी कि वो केस की प्रोसीडिंग ही स्टे की जा सकती है कि भैया आप कौन है, कहाँ से चले आए। जो कन्वर्ट हो रहा है उसको समस्या नहीं, उसके परिवार के लोगों को समस्या नहीं, उसके रिश्तेदारों को समस्या नहीं, ब्लड से रिलेटेड को समस्या नहीं, आप कौन है। जबकि एक्ट में भी ऐसे ही कहा गया है कि नहीं भैया जिसको जो रिलेटिव होगा वही करेगा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो दूसरी एफआईआर हो चुकी है चूंकि और वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति के द्वारा दी गई है, तो दूसरी एफआईआर क्वैश क्यों कर दें। पहली एफआईआर कॉम्पिटेंट नहीं थी, मैं मानता हूं कि पहली एफआईआर कॉम्पिटेंट नहीं थी, लेकिन पहली एफआईआर दूसरी एफआईआर दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं। पहली एफआईआर में यह कहा गया है कि जब हम वहां गांव में पहुंचे, वो उस स्थान पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो वहां एक 39 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, 38 या 39 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनको अब डरा धमका रहे हैं एफआईआर के कि एफआईआर अपनी वापस ले लो, या यहाँ तुम आए हो तो हमको कोर्सिव तरीके से कर रहे हो तो तुम एफआईआर नहीं लिखवाओगे,
या इस पर तुम एक्शन नहीं ले सकते, तुम हमको सता रहे हो, इस बात के लिए उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और वहां मारपीट कर दी जो लोग कन्वर्जन करवा रहे थे। तो पहली एफआईआर तो यह है कि जब कन्वर्जन ये लोग करवा रहे थे और हम जब वहां गए तो फिर इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। दूसरी एफआईआर वो है जिसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ये कह रही है कि हम साहब ये हमको मिसगाइड करके कन्वर्जन करवा रहे थे। तो दूसरी वाली कॉम्पिटेंट है पहले, तो उन्होंने कहा कि साहब दोनों एफआईआर अलग अलग हैं, लेकिन इस एक्ट के अनुसार जो दूसरी एफआईआर वो कॉम्पिटेंट है। चूंकि दूसरी एफआईआर कॉम्पिटेंट है और चूंकि दूसरी एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं, इसलिए पहली एफआईआर को भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने साफ कहा कि पहली एफआईआर को भी खत्म नहीं किया जा सकता और दोनों पे ही इन्वेस्टिगेशन होने दो। जबकि उनका कहना यह था कि साहब यहाँ पर जो पहली एफआईआर 2 एफआईआर हैं, सेम मैटर पे 2 एफआईआर कैसे हो सकती हैं। राज्य सरकार ने वहाँ आर्गूमेंट किया कि साहब दोनों एफआईआर का कंटेंट अलग अलग है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इस पर लागू नहीं होता। एक मारपीट का है और एक कन्वर्जन करवाने का है, तो मारपीट का मुकदमा साहब हम अलग चलाएंगे और कन्वर्जन का मुकदमा अलग चलाएंगे। इसलिए एक ही घटना एक ही है, घटना एक ही है कि कन्वर्जन चल रहा था, लेकिन एक एक्ट दूसरा हुआ, दूसरा एक्ट दूसरा हुआ। एक एक्ट हुआ मारपीट का कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों की मारपीट की, और दूसरा ये हुआ कि कन्वर्जन करवाया मिसगाइड करके 90 लोगों का, ये कन्वर्जन करवा रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे। इसलिए ये दोनों ही एफआईआर को एग्जिस्ट करती हैं, इन पे कोई फर्क नहीं आता, इनको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामने वाला अपना खेल खेल रहा था। मैं कहता हूं कि हम सभी को सावधान रहना चाहिए। पूरे देश में इस तरह के जो प्रेयर स्थल चल रहे हैं, जो प्रेयर रूम्स चल रहे हैं, या फिर कहीं पर भी उन्होंने वो प्रेयर करने के लिए कोई एक फ्लैट किराए पर ले रखा है और उस पर प्रेयर चलाते हैं, इन सभी जगहों पर हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ कोई इलीगल कन्वर्जन तो नहीं चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें। और जो लोग वहाँ हिप्नोटाइज करके ले जाए गए हैं, उनका हिप्नोटाइजेशन तोड़ा जाए, उनसे बात की जाए कि भैया आखिर ये कर क्या रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को समस्या हो सकती है। हाँ, ईसाई समाज को समस्या तो बिल्कुल होगी जो विदेशी फंडिंग से यहाँ पर कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है हाई कोर्ट का एक अच्छा और उचित डिसीजन है। उत्तर प्रदेश सरकार तो आप जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस समय क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में कोई धार्मिक यानी कि पंथी कोई काम नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे बेस्ट है, और जैसे ही आप कोई मुकदमा लिखवाते हैं उस पर बड़ा एक्शन होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश करता ही है कि हमारा क्राइम रेट ना बढ़े। हमारे क्षेत्र में ये एफआईआर दर्ज होती हैं, यानी कि एनबीसी में नेशनल जो क्राइम ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें जाकर वो रेट बढ़ा देता है और उसको फिर पार्लियामेंट में लोग उठाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में ये चल रहा वो चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस तो कोशिश करती है कि ना लिखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर समाज एक्टिव हो जाता है, समाज प्रोएक्टिव होता है, जैसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर, जहाँ कन्वर्जन 90 लोगों का चल रहा था, वहाँ जाकर सीधा पूछा कि आप बताओ किस आधार पर यहाँ कन्वर्जन चला रहे हो, ये क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन लोगों का कन्वर्जन चल रहा है, कहीं तुम गलत तरीके से तो नहीं लेकर आए। तो लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो मिसगाइड करके लाए थे, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और यहाँ कन्वर्जन चल रहा है। ये सब कुछ सामने आता है, इसलिए समाज को एक्टिव होना पड़ेगा। सरकारें काम करने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन तो सदैव से ऐसा ही था जैसा आज है, उसको उस पर थोड़ा सा उससे बात करनी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदू घटेगा तो देश बटेगा, ये फॉर्मूला सिद्ध करना है कि नहीं, हम नहीं घटने देंगे। तो मुझे लगता है हम सबको एक दिशा में काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।